हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज करने वाले हैं। वर्दी सीरीज में एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को टैकल किया जा रहा है। मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपया की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता को कितना पैसा उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। एक तो पहले सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, उसमें भी छमाही भी लगाया है, वार्षिक भी लगाया है, अंतर भी पूछा है ना जी। देखिए पी कितना दिया है जी? पी दिया है 2,20,000 रुपया। अच्छा जी, आर कितना दिया है? 10% वार्षिक। आर कितना है? 10% वार्षिक। तो आर जो है छमाही कितना हो जाएगा? आर जो है छमाही कितना हो जाएगा जी? 5% छमाही होगा ना जी। जब 12 महीना में 10%, आइए दिखाते हैं। वार्षिक का मतलब 12 महीना, 12 महीना में 10%, तो 6 महीना। छमाही का मतलब 6 महीना, 6 महीने में कितना हो जाएगा जी? 6/12, 2, 5%। कितना हो जाएगा जी? 5%। यानी कि आर कितना है? 5%। ये मिटा दें? हाँ जी, आर कितना दिया है? 5%। आगे क्या बोला है? हाँ जी, टी कितना दिया है जी? 2 वर्ष। टी कितना दिया है? 2 वर्ष। एक बात बताइए, यदि ब्याज छमाही लगेगा तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 6 महीना, 6 12 महीना, 6 18 महीना, 6 24 महीना। 2 वर्ष में 4 टर्म। कितना टर्म? 4 टर्म। यानी कि 5% का 5%, 5%, 5% और 5%, 5% का 4 टर्म, और दर कितना है? 5%। तो 4 टर्म में 5% का एक बार का 5% होता है, 2 वर्ष का 10.25 होता है, 3 बार का 15.75 7.625 होता है, और 4 बार का आपका होता है 21.550625%। ये टर्म होता है 5% का। 5% का 4 बार का सीआई परसेंट है ना जी, इतना परसेंट होता है। अच्छा जी, और जब वार्षिक रूप से 10% होता है और 2 साल का सीआई होता है तो ये होता है 21%। कितना होता है? 21%। 21% 10 वर्ष का 2 टर्म, इन 2 बार का सीआई परसेंट। अब देखिए यहाँ 21.55% है और ये कितना है? 21% है। अंतर है ना जी। कितने का अंतर आया है? अंतर आया है आपका 0.550625 का आया ना जी। इतने का अंतर है। और रुपया कितना दिया है? 2,20,000। 2,20,000 रुपया का अंतर है कितना? 0.5 का। 0.5 कर लेते हैं, 0.55 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटे कितना? 100, और ये 0.0 हटेगा, 2 दशमलव नीचे, 4 का 4 कट गया, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 में 5 दूनी का 10 हर्षिन 1, 5 दूनी का 10 1, 11 हर्षिन 1, 5 10 1, 20 का 1 हर्षिन 2, 5 10 2 12, 1210 रुपया के आसपास या लगभग। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 1200 के आसपास में जो होगा वही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी। हाँ, बी में देखिए 1211.40 दिया है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक द्रव का भार उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है, उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोला है द्रव और आयतन व्युत्क्रमानुपाती हैं।
तो जो 12 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम, वो कितने लीटर की है? 3 लीटर। तो बोला है कि जो 4 लीटर का आयतन है उसका द्रव कितना, तो 4, अच्छा 4 लीटर ना जी, अच्छा जी, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 3 लीटर आयतन वाला जो द्रव है उसका वजन है 12 किलोग्राम केजी, है ना जी। तो 4 लीटर पर पूछा है, तो ऐसे निकाल देंगे 4 लीटर पर बटे में 3, 3 चौके 12, 4 चौका 16, ये लीटर लीटर कट गया, कितना हो जाएगा जी? 4 चौका 16 और केजी बचा हुआ है, केजी 16 किलोग्राम, कितना हो जाएगा जी? 16 किलोग्राम। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपया सूचीबद्ध है ना जी। विक्रय मूल्य को 216 रुपया पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? आइए देखा जाए। बोला है कि 300 रुपया अंकित मूल्य है, एमपी कितना है जी? 300 रुपये। अच्छा, पहली छूट कितनी है? 20%। और एक अतिरिक्त छूट चाहिए, है ना जी, एक अतिरिक्त छूट चाहिए, एक अतिरिक्त छूट, है ना जी, X% मान लें, जिसके बाद एसपी कितना हो जाता है? एसपी 216 रुपया, यही है ना जी। आइए, बोल रहा है कि 300 रुपए की राशि है, राशि कितने की है? 300, यहाँ लिखे थे नीचे, देखिए जगह 300 रुपए की राशि है ना जी, और 20% का छूट दे दिया, तो जब 20% का छूट दे दिया तो ये अपने आप में कितना बचा? 80%, कितना गया जी? 80% हो गया। अब एक टोटल का टोटल जो है, ये 0 0 कट गया, 8 त्रिका 24, 240 हो गया, है ना जी। अब बोला है कि इस पर और कितना छूट दिया जाए, इस पर और कितना छूट दिया जाए कि एसपी जो है 216 के बराबर हो जाए, यानी कि इस पर X% कर दे इसका, और वो कितने के बराबर होना चाहिए? 216 का। तो 216 कब आएगा? देखिए 0 से 0 कटा, ये कितना हो जाएगा? 5 बार में, ये 2 से कितना हो जाएगा? 12 बार में, ये कटेगा 12 से, नहीं 12 से नहीं कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, 4 5 20, 4 चौका 16, 3 से कट जाएगा, हाँ 12 से भी कट जाता, 3 एकम 3, 8 3 का 24, यानी कि x बराबर 18 5 90%। ये कितना बचा है? 90%। यानी कि कितना कम किया गया है कि 90% बचा, यानी कि 10% कम किया गया है। 100 नहीं लिख दे, ये नहीं, 100% माइनस 90% इक्वल टू 10%। कितने की छूट दी गई है जी? 10% की, 10% की छूट, ये आपका आंसर होगा, है ना जी। यहां भी लिख सकते हैं आंसर, 10% की छूट। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर है, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप अंडर रूट 432 यानी 432 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये क्या दिया है? घन दिया है। घन जो है, घन जो है ऐसे होता है, घन जो है ऐसे होता है, और बोला है कि इसमें जो सबसे लंबा विकर्ण है, तो इस कोण से इस कोण तक जो विकर्ण जाएगा रेखा, वही ना सबसे लंबा विकर्ण होगा, इस कोण से इस कोण तक, यानी कि यहां से यहां आने वाला जो लाइन है वो सबसे लंबा विकर्ण होगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है जी? घन का विकर्ण होगा क्या होता है? √3 इंटू भुजा, कितना होता है? √3 इंटू भुजा। और विकर्ण बराबर दिया है, विकर्ण इक्वल टू दिया है, विकर्ण इक्वल टू कितना दिया है जी? विकर्ण इक्वल टू दिया है √432 सेंटीमीटर, है ना जी। आइए, तो रूट अंडर यहां ले सकते हैं, √3 इंटू भुजा, यहां ले लें, √3 इंटू भुजा बराबर √432 है जी।
इसी को 3 से अलग किया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो 3 गुने कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा ना जी। 3 गुने 144 इधर √3 इंटू भुजा। अब देखिए बराबर में ये 144 स्क्वायर है किसका 12 का, तो ये तो कट जाएगा 12 में टूट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3 इक्वल टू क्या है जी √3 इंटू भुजा। √√√ कट गया तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा इक्वल टू 12। अब इसका क्या बोला है आयतन, तो घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है ये कितना होता है जी भुजा क्यू, कितना होता है जी भुजा क्यू। हाँ जी, तो भुजा कितना है 12 का क्यू कितना होता है 1728। 12 का क्यू जो है 12 का क्यू जो है 1728 घन सेंटीमीटर, 1728 होता है। 12 का क्यू कितना होता है 1728, 12 का स्क्वायर 144, 12 का क्यू 1728। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैच कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है छापिए, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। टीडीएस का कुछ रेलगाड़ी का प्रश्न है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी क्या बताया हमने कि लंबाई हमेशा जुड़ जाता है, लंबाई हमेशा जुड़ जाता है, तो 140 मीटर और 160 मीटर दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा जी एक कितना जाएगा जी 300 मीटर, कितना जाएगा 300 मीटर। अच्छा जी, और चाल कितना दिया है, एक का दिया है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत जा रहे हैं तो चाल जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा जी 90 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, दूरी जो दिया है वो मीटर में दिया है, चाल जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। चाहिए क्या, इसको तो चेंज करना पड़ेगा जी। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, क्या हो जाता है जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 मीटर बटा 90 गुने 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 से 18 5 90 कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 6 30 60 बार में, फिर 5 से 12 बार में, कितना बार में 12 बार में, और मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बटा में ऊपर चल जाएगा, यानी कि 12 सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगाइए इसको। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत बार किया गया है इसको, छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्या होगा। आइए, ए जो है 20 दिन में कर सकता है और बी जो है 24 दिनों में कर सकता है। ये टाइम हो गया, जब 2 यूनिट में टाइम दिया रहे तो एफिशिएंसी उसका रिवर्स रेशियो हो जाता है, यानी कि 4 छके 24 और 4 पचे 20। डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी 5 चौके 20 हासिन 2 10 2 12 120 डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी 120। बोला है कि दोनों एक साथ मिल जाएंगे, उस समय अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 11 यूनिट से काम करेंगे, 1 घंटे में 11 काम करेंगे। बस यहाँ 11 से भाग देंगे, 11 दहा के 110, 10 पूर्णांक कितना बचेगा 10/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिए इसको, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर
11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय का प्रश्न है ना जी। वस्तु विनिमय का प्रश्न है, 55 टॉफी बेचा है और उसको लाभ कितना हुआ है, ये दिया है एसपी। एसपी कितना दिया जी, 55 टॉफी, टॉफियां, हाँ जी। और लाभ कितना हुआ है जी, लाभ जो है, लाभ हुआ है 11 इसको लाभ हो गया टॉफी में। तो देखिए लाभ कितना हो गया 11, और कितना से 55 माइनस 11 करना पड़ेगा। क्यों कि 11 को तो उसको लाभ है ना जी, इस 55 में 11 को लाभ है, बेचा कितना है 55 को, उसमें से 11 को लाभ है, यानी कि उसका अपना कितना था, जैसे देखिए उसमें अपना कितना था जो पूंजी वाला था, यानी कि 11 कम करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा जी 11 बटे ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 और गुने कितना 100, किसके लिए, प्रतिशत के लिए, किसके लिए जी, प्रतिशत के लिए। ये कटेगा 4 बार में और ये हो जाएगा 25 बार में, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा जी 25% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा कैसे वो समझ में आया, देखिए 55 को टॉफी बेचा है तब उसको लाभ हुआ, तो जो 55 को टॉफी बेचा है उसमें 11 को लाभ भी तो शामिल है, उस 11 को कम करेंगे तब ना पता चलेगा हाँ कितने से लाभ हुआ, यानी कि 44 से 11 को लाभ हो गया है ना जी। छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, अरुण ने सचिन से 1,12,500 रुपया में लैपटॉप खरीदा। सचिन ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर सचिन को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था। अच्छा देखिए 3 लोग हैं, कौन कौन है जी, रमन है, संचित है, संचित, और कौन है जी, अरुण है, अरुण। सबसे लास्ट में किसने खरीदा, अरुण ने। पहले किसने खरीदा है, रमन ने। मान लीजिए रमन जो खरीदा था 100% में खरीदा था, रमन का सीपी कितना था 100%। रमन जब बेच रहा है संचित को तो कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि जब ये इसको बेचेगा तो 120% बेचेगा है ना जी, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120 में बेच रहा है। और वही चीज संचित खरीद रहा है तो उसके लिए तो 100% हो गया। अब क्या हो गया कि यहां से संचित ने अरुण को जब बेचा है तो वो 25% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 25% कमा लिया, तो 120 का 10% तो 12 हो जाएगा, 20% 24 हो जाएगा, और 5% जो है 5% 6 हो जाएगा, यानी कि 24 और 6 30, यानी कि 30 और बढ़ गया, 30 और बढ़ गया, यानी कि 150% में बेच दिया किसको, अरुण को। यानी अरुण कितना में खरीदा 150 में, सीपी के अकॉर्डिंग है ना जी। और इसका भी 100% है, इसका भी 100% है। अरुण के लिए दिया है कितना 1,12,500, यानी कि 150% पर दिया है 1,12,500 रुपये। अब पूछा रमन का है ना जी कि रमन ने लैपटॉप को कितने में खरीदा था, तो रमन तो 100% में खरीदा है, रमन 100% में खरीदा है, बटे कितना हो जाएगा 150, 0 से 0 जाएगा, हाँ जी। फिर ये 3 बार में चल जाएगा, ये 2 बार में चल जाएगा, चल जाएगा, हाँ जी। 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, 2 जीरो लग जाएगा है ना जी, 2 जीरो लग जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 से जब गुना होगा तो 0, ये 0 2 बार 0 है, और 5 दूनी का 10 हार्सिन 1, 7 दूनी 14 15 हार्सिन 1, 3 दूनी 6 1 7, 75,000 रुपया आ गया, यानी कि 100% पर कितना हो गया 75,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। छाप लीजिए, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 80 रुपया प्रति किलोग्राम और 95 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। आइए, अच्छा 2 प्रकार के दाल है, पहला जो है ये 80 रुपया पर केजी है, 1 मिनट, 80 रुपया प्रति केजी है। अच्छा, और दूसरा जो दाल है वो आपका 95 के हिसाब से 95 रुपया पर केजी है।
बोला है कि इन दोनों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाए, यानी कि 2:3 के अनुपात में जब मिलाएंगे तो 80 रुपए किलो वाला अनाज जो है, दाल जो है, वो 2 किलो लेना है, यानी 8 दूनी का 16, 160 रुपया हो जाएगा, है ना जी, 2 किलो का। और जो 95 रुपया प्रति किलो है उसको 3 किलो लेना है, यानी 3 × 5 = 15, 1 9 3 27 1 28, 285 रुपया हो जाएगा। अच्छा, कुल रुपया कितना हो जाएगा जी, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 5, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, हाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा जी 5, ये 8 गो 6 गो 14, 1 3 गो 4 गो, 445 रुपया टोटल खर्च हुआ। टोटल कितना खर्च हुआ 445 रुपया। और कितना किलो है, 2 किलो यहाँ और 3 किलो यहाँ, यानी कि 5, यानी 445 5 पर लगा देंगे, है जी। ये अपना किलो हो गया और ये आपका रुपया हो गया। 5 से 5 9 45, ये 5 8 है 40 और 5 9 45, 89 रुपीज पर किलो। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्लिक कीजिए, इसको नोट कीजिए, छापिए। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपया की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक दर पर खाली स्थान हो जाएगी। अच्छा जी, पी कितना दिया है जी, पी जो है 10,500 रुपया दिया है और टाइम जो है 2 वर्ष दिया है ना जी, 2 वर्ष। अच्छा जी, और साथ ही साथ क्या बोला है कि पहले वर्ष, यानी कि इस 2 वर्ष में पहला वर्ष जो है 10% ब्याज जाएगा और दूसरे वर्ष में 12%, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे वर्ष में 12%। आइए, अच्छा, जब 10% पहले वर्ष में ब्याज जाएगा और अगले वर्ष में 12%, तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा। आइए CI परसेंट निकाल देते हैं, 10% प्लस 12% प्लस 10 × 12/100 बताया था, अभी हमने बताया था। हाँ जी, पहले वर्ष का वृद्धि और दूसरे वर्ष का वृद्धि कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 22 प्लस 0 से 0 कट गया, या दशमलव लग जाएगा 1.2, यानी कि जुटेगा तो कितना हो जाएगा 23.2%। अब पहले कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होता है 100%, यानी कि ये 10,500 है अपने आप में कितना है 100% है, और 23.2% की वृद्धि हो गई, है ना जी। अब कितना हो गया 123.2, यानी कि आपका 10,000, एक मिनट यही लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा, जगह है, हाँ जी 10,500 है ना जी। और इसका कितना बढ़ाना है जी 123 कर देंगे, 123.2 बटे कितना 100, ये दशमलव हटेगा 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 से कम 5, 2 से ये कट जाएगा जी 6 1 और 6 दूनी का 12 है जी। अब गुना करना है 21 में 616 से, यहाँ देखिए 21 × 616, याद होगा आपको मिसलेनियस सिखाया था हमने, एक मिनट, मिसलेनियस सिखाया था कि जब ऐसा गुना हो तो दोनों को 3 अंक में बना लेंगे, है ना जी, 0 21 और 616 कर लेते हैं। अब हो जाएगा गुना, देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हारसिन 1, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2, 6 2 8 और 1 हारसिन 9 हो जाएगा, 0 6 दूनी का 12, 12 का 2 हारसिन 1 और ये 0 हो जाएगा 1, 12,936 रुपया, ये हो जाएगा आंसर 12,936। लिख लीजिए यहाँ, ये जब गुना होगा तो कितना होगा जी 12,936 रुपया, 12,936 रुपया कितना हो जाएगा 12,936 रुपया। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर मेहनत अच्छी लग रही है, क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।